बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का 12वां मैच सेकंड लेग का आगाज हो गया है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें मुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर आमने सामने। तो मुल्तान को इस जीत की बेइंतहा अशद ज़रूरत थी। अगर मुल्तान ये मैच हार जाता तो मुल्तान का सफ़र इस टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता। तो इस जीत के साथ अब उनकी कुछ उम्मीदें बहाल हो गई हैं। मुल्तान ने कल टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग का फैसला करते ही जिस तरह का लाठी चार्ज, मुझे लगता है यासिर खान सिर्फ मुल्तान का वेट कर रहे थे कि वहां जाएं, सोन हलवा खाएं, ताकत बनाएं और इस तरह का लाठी चार्ज करें। तो उन्होंने 87 रन की इनिंग्स के लिए यासिर खान के साथ मोहम्मद रिजवान ने अच्छा स्टार्ट किया, 32 रन की इनिंग्स खेली और एक पहाड़ जैसा हदफ 228 रन का हदफ जो है वो स्कोरबोर्ड पर सजा दिया। ऑन द अदर हैंड 195 फॉर 9 लाहौर कलंदर्स 20 ओवर पूरे खेले। क्लोज गया मैच, एंड पर आकर सिकंदर रजा ने थोड़ी सी हिम्मत की, लेकिन पिछले मैचेस की तरह यह नहीं हुआ कि 130-40 पर गिर गई जिस टीम ने 200 प्लस किया। ये क्लोज गया लेकिन एग्जीक्यूट अच्छा नहीं कर पाए, फिनिश अच्छा नहीं कर पाए, बीच में विकेट्स मुसलसल गिरती रही। तमाम तर सूरत पर बात करते फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ मैं सही ने ज्वाइन किया। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। सलमान भाई, मुल्तान लेग का आगाज हुआ, टॉस और बैटिंग पहले करके 228 रन का टारगेट दे दिया गया। 200 का टारगेट जब भी होता है, जो चेज करने वाली टीम है वो अंडर प्रेशर होती है और कल हमने देखा फखर का स्टार्ट अच्छा था, मोहम्मद नईम एक दफा फिर से दगा देंगे और अगेन वही बात, ओपनिंग अच्छा स्टार्ट दे जाए तो आगे गेम का पासा पलट सकता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ओपनिंग पार्टनरशिप या एक बड़ी पार्टनरशिप जब भी स्कोर आप सेट करते हैं या चेस करते हैं तो वो कह लीजिए कि उसके लिए एक की उसकी वैल्यू है कि उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। आपने कहा कि यासिर शायद इंतजार कर रहे थे, तो यासिर को तो इंतजार करवाया जा रहा था। बिल्कुल, यासिर को तो कोई मैच ही नहीं खिलाया इससे पहले, जबकि यासिर तो बाहर बैठना बनता ही नहीं है। यासिर तो चैंपियंस कप के फाइनल में 100 किया हुआ है। यासिर ने इमर्जिंग एशिया कप अच्छा खेला हुआ है। तो इतनी क्रिकेट के बाद अगर आप अपने लड़कों को पीएसएल में फ्रेंचाइजीज इंतजार करवाएंगी और बाहर से आने वाले ऐसे प्लेयर्स को वो मौका देंगी कि जो मतलब जिनका ना पाकिस्तान को फायदा है ना बाहर कोई वो हैवी वेट है, तो ये तो सवाल फिर आपको उनकी सिलेक्शन टीम से पूछना चाहिए ना। मतलब यासिर जैसा प्लेयर अगर बाहर बैठा हुआ है, पिछले साल भी उसने 100 किया, उसके 2-3 100 है T20 में, तो उसके बावजूद उसे ना खिलाना और शाय होप के साथ जाना, जबकि रिजवान भी कीपर आपके पास है, उस्मान खान भी कीपर हैं, तो होप तो कोई तेज बैटिंग भी नहीं करते। तो बहरहाल अब मुल्तान सुल्तान जो कॉम्बिनेशन की तलाश में थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल था उसे ढूंढना, लेकिन जाहिर है वो अंदर आया, उसने फर्क डाला, उसने बारी लिया, इनको एक अच्छा स्टार्ट दिया, एक अच्छा स्कोर दिया। और जब अच्छा स्कोर लग जाता है तो फिर बॉलर जो है ना वो भी कह लीजिए कि उनको बड़ा एक हौसला अफजाई उनकी हो जाती है, फिर वो गेंदे करते हैं बड़े चौड़े होकर, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा सलमान भाई, विकेट बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली था या फिर बॉलर्स पे बड़ी मार पड़ी? क्योंकि 7 बॉलर्स का लाहौर के अंदर शाहीन अफरीदी ने यूज किए हैं। हारिस राउफ सबसे ज्यादा महंगे रहे हैं, 3 ओवर में 54 रन होने लगे हैं, क्योंकि पहले ओवर में उन्हें 20, दूसरे में 18, तीसरे में 16 और ये बहुत ज्यादा रन इस तरह से, और विकेट भी नहीं मिली। तो राइट एरियाज में बॉलिंग वैसे अब इनको कहा भी नहीं जा सकता जितने एक्सपीरियंस है, तो कंप्लीटली बैटिंग फ्रेंडली विकेट था। देखिए बैटिंग फ्रेंडली तो था जी, लेकिन आपको पता है पीएसएल में दोनों किस्म के विकेट्स मिल रहे हैं। हाँ। कराची में लो स्कोरिंग भी हुए मैचेस, कराची में घास वाला पिच भी था, सीम भी हो रहा था। तो ये तो क्रिकेट का हुस्न है कि आपको एज बॉलर एज बैट्समैन जो है वो चैलेंजिंग कंडीशंस आती हैं और चैलेंजिंग कंडीशंस के अंदर आपको जो है वो करना है, अपना अडेप्ट करना है, उसके हिसाब से जो है वो आके आपने खेलना है। चाहे बॉलिंग में अपनी लेंथ एडजस्ट करनी है, चाहे बैटर है उसने अपने शॉट्स देखने हैं, तो ये तो चलता है फिर क्रिकेट में। अच्छा अहमद सईद साहब, यासिर खान, चूंकि इसके बारे में रिजवान ने क्या कोई बात की पिछले 3 मैचेस हारने के बाद, जब बार बार ओपनिंग के बारे में पूछा जा रहा था तो यासिर खान का क्या वो नाम ले रहे थे कि हमारे पास ये है, जब मौका मिला हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब जैसी मौका मिला 87 और पिछले सीजन बहुत अच्छे खेले में, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला हुआ यासिर। फतह की बुनियाद रखी है, बल्कि सीजन की पहली फतह है मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान जो है वो कंटेंशन में वापस आया है अब टेबल के अंदर। मुल्तान सुल्तान के बारे से जब भी इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि शाय होप जो है वो ओवरसीज़ प्लेयर हैं और ओवरसीज़ प्लेयर को जब हम लेकर आए हैं तो हम उन्हें चांस से यकीनन देंगे। तो हर प्लेयर जो है उसको मौका ज़रूर मिलेगा इस पीएसएल के अंदर, लेकिन प्लेयर्स को अपनी उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि जब यासिर खान को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्होंने उसको उस तरह से ग्रैब किया है जिस तरह से ग्रैब करने का हक अदा होना चाहिए, और बहुत ही शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली है। और कल जो अली तरीन साहब ने मैच के बाद गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि अब यासिर खान जो है वो पूरा हमें ये सीज़न जो है वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं ओपनिंग पे। तो कहीं ना कहीं मैचअप्स की वजह से मुल्तान, ये जो आपने बात की कि मुल्तान के पिच का वेट कर रहे थे, ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब चूँकि उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है
तो अब परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो उनके पास एक प्रेसिडेंट भी सेट हो गया है कि अब ओवरसीज प्लेयर को जो है वो बेंच के ऊपर बाहर बैठाया जा सकता है, क्योंकि एक प्लेयर ने आके परफॉर्म कर दिया है। तो ये अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, मुल्तान सुल्तान के लिए भी अच्छा है। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कल से मतलब उनकी ज़बान नहीं थक रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब यासिर खान को ओपनिंग करा दें, तो कितने लोगों को जो है वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कराई जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इनको भी ज़रा खेलने दें, इनको 2-4 मैचों में मज़ीद परफॉर्म करने दें, और जो डोमेस्टिक का एक आध सीज़न है उसको भी खेल के जो है पाकिस्तान की टीम में आने दें। ठीक है। और रिजवान चूंकि कल अनफॉर्चुनेट रेट, ठीक है, रिजवान के बल्ले से भी 32 रन हैं। उस्मान खान की इनिंग, सलमान भी कहा तो ये जाता है कि उस्मान खान प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेलते। कल एक एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाया, वो भी विकेट से नीचे उतर कर विकेट पे स्टे करके नहीं खेलते, जो कि एक प्रॉपर क्रिकेटर की निशानी है। तो इसी तरह की स्लॉगिंग जो है वो उस्मान खान को लॉन्ग रन में काम देगी, आप समझते हैं? देखिए, उस्मान खान का एक मखसूस अंदाज है खेलने का, और उस्मान खान जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है हर गेंद पे जान की बाजी लगा दी है उन्होंने। आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, साइड पे हटते हैं, विकेट दिखाते हैं। सो वो जो एक आंखों से कह ले कि जो उसका एक आंखों देखा हाल है ना, वो इतना कोई पुरसुकून नहीं है। जब ये बैटिंग करते हैं तो आपको एक फील आती है स्लॉगिंग की, आपको एक जबरदस्ती की फील आती है, आपको उसमें फिनेस नजर नहीं आती, उसके कह लीजिए कि उसका जो दिखावा है वो अच्छे बैट्समैनों वाला नहीं है। बट ही इज इफेक्टिव, वो रन्स करता है, वो प्रेशर डालता है अपोजिशन पे, और उसकी खूबियां ये हैं कि वो शॉट्स उसके एग्जीक्यूट होते हैं, उसके अपने तरीके से होते हैं। सो व्हेन ही डज वेल तो वो एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। सो यस, इट्स अ बिट ऑफ बोथ, कि देखते हुए लगता नहीं है कि इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन खूबसूरती की जो है ना एलिमेंट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन व्हेन ही इज प्लेइंग वेल तो फिर वो खासा इफेक्टिव हो जाता है। इसी तरह कल इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की इनिंग्स के लिए, और पिछले मैच में भी अहमद साहब आपके तो फेवरेट हैं इफ्तिखार साहब, उन्होंने 40 रन 18 बॉल पर हैं, 3 छक्के 3 चौके शामिल हैं इसमें। ये बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है, और हम पहले भी ये बात कर रहे हैं कि जो पहली इनिंग्स होती है उसमें इफ्तिखार आमतौर पर अच्छा खेलते हैं। चेज़ में ज़ाहिर चेज़ का प्रेशर भी होता है, और उसके अलावा ज़ाहिर है वो अपने आप को टेल एंडर भी कहते हैं, खेलते भी टेल एंडर के साथ हैं, तो उसमें वो कभी जो है वो चौक कर जाते हैं। पहली इनिंग में आमतौर पर अच्छा इसलिए खेलते हैं कि ज़ाहिर प्रेशर नहीं होता चेजिंग रन स्कोर का, और बैट्समैन को जो है वो खुल के खेलने का लाइसेंस मिलता है। तो इफ्तिखार ने जितनी क्रिकेट अब खेली है, मेरा ख्याल है इन पिचों के ऊपर भी वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर वो कहाँ बनाएंगे। अच्छा अहमद, ये तो गुलाम कल 7वें नंबर पर आए हैं, तो ये उनके साथ भी ज्यादती है या ऊपर रन देखने बन रहे हैं? रन रेट में 13 ओवरों में 155 स्कोर, 9 ओवरों में सेंचुरी कर ली थी, 13 ओवरों में 155 स्कोर था, और एक साइड पर ये लग रहा था कि 250 रन ये क्रॉस कर जाएगी मुल्तान सुल्तान की टीम। तो उस रन रेट के साथ जो है वो उसको मेंटेन रखने के लिए उन्हें ये कामरान गुलाम को जो है वो नीचे खिलाया है। तो मेरा ख्याल है कि ये खबरें तो ये आ रही थी कि कामरान गुलाम को फील्डिंग की बुनियाद पर बाहर निकाला था, तो कल तो उन्होंने एक आउट क्लास कैच भी लिया, और वो अनफॉर्चुनेटली वो फ्री हिट था जिस पे वो आउट नहीं हो पाया, लेकिन कैच तो बहुत कैच बड़ा जबरदस्त था। सलमान भी बॉलिंग की बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 43 रन। अगेन वही बात, कंडीशन डिपेंड करती किस तरह की है और उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन और ये सारी चीज़ें। कल आपको क्या लगता है, अब कमेंट्री पैनल में भी हमने देखा कि बात होती स्लो वंस का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, जहाँ नहीं ज़रूरत होती वहाँ इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर हेल्प होती है स्लो वंस की वहाँ पर किए नहीं जाते। तो कल भी आपको इस तरह की कोई मुश्किलात नजर आई? देखिए, कल पिच बहुत अच्छा था। पहले तो हम ये बात कर लें कि यासिर बहुत उम्दा खेले, पिच भी बैटिंग के लिए अच्छा था। फिर हम आते हैं अपने 2 मेन प्रीमियर बॉलर्स की तरफ। आई थिंक ये बहुत तजर्बाकार बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं और दुनिया की रैंकिंग्स में रहे हैं। तो इनको खुद से फैसला करना है कि क्या ये वाले फिगर्स इनको सूट करते हैं, बजाय कि हम किसी को रियलाइज कराएं। ये इनको खुद से फैसला करना है। हम मान लेते हैं कि कभी ऑफ डे हो जाता है, कभी आप जो करना चाह रहे होते हैं वो नहीं होता, कभी आप कह लीजिए कि कोशिश के बावजूद वो नहीं कर पाते जिस चीज की जरूरत होती है। लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको 10 में से 6-7 दफा इससे बेहतर होना है। 2-3 दफा की चले, 2 दफा 3 दफा का मान लिया कि यार T20 क्रिकेट है, बैट्समैन भी खेलने आया, पिच भी अच्छे हैं, लग जाती हैं शॉट्स। लेकिन खुदारा अपना स्टैंडर्ड ये ना बनाएं कि 10 स्कोर अगर आपको ओवर में होगा तो कोई बात नहीं, चले ठीक हो गए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जब शाहीन को विकेट नहीं मिलती, जैसे हमने पहले भी पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी कि इन्हें पहले ओवर में विकेट मिल जाए ना, वो इनकी और टीम के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये थोड़े नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर विकेट नहीं मिलती इन्हें या कोई शॉट्स वगैरह लगते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे शाहीन गुस्से में बॉलिंग कर रहे हैं, फिर ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है। और फिर जब वो हर गेंद पे विकेट लेने जाते हैं या गुस्से में बॉलिंग करते हैं तो फिर वो मजीद चीज खराब होती है, वो बेहतरी की तरफ नहीं जाती जिस तरह जानी चाहिए। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि उन्हें भी ये चीज देखनी है कि हर दफा तो बैट्समैन अगर नहीं आउट होगा पहले ओवर में, जाहिर है, तो अगर नहीं विकेट मिलती, लेकिन अपनी लाइन लेंथ और अपनी फील्डिंग के मुताबिक अगर वो बॉलिंग करें
तो उनके लिए अच्छा है। बहरहाल कल का जो सैंपल साइज है वो इतना कह लीजिए कि इतना वरी करने वाला इसलिए नहीं है कि हाई स्कोरिंग जोन था। लाहौर तो विकेट गवाता रहे, वरना ये टोटल चेज होने वाला था। बिल्कुल सर। जी अहमद। अच्छा बट साहब, विकेट की क्योंकि बात हो रही है तो अब कराची की लैग खत्म हो गई और कराची की लैग खत्म होने के बाद कराची वाले ये गिला कर रहे हैं कि जिस तरह की पिचें आपने रावलपिंडी और मुल्तान ने बनाई हैं, उस तरह की पिचें आप कराची में क्यों नहीं बनाते ताकि अच्छे मैचेस हों, एंटरटेनिंग मैचेस हों। तो सवाल यह है कि क्या लोगों को अब मतलब ये छक्के चौकों वाली एंटरटेनमेंट लेने की आदत पड़ गई है, या अच्छा पिच होता ही वो है जिसके ऊपर हाई स्कोरिंग मैच हो? क्योंकि मेरा ख्याल है कि लो स्कोरिंग मैचेस भी क्रिकेट का हुस्न है और लो स्कोरिंग मैचेस के अंदर जो थ्रिल होती है वो भी समटाइम्स फैन को बहुत एंगेज रखती है। लेकिन कराची के हवाले से खास तौर पर ये बात की जा रही है कि वहाँ पिचें जो है वो अच्छी नहीं थी। तो अच्छी पिच सिर्फ वही होती है जहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हो, 200 के मुकाबले में 200 ही चेज हो। देखिए ये बात तो मैं भी कर चुका और मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ कि पिचेस में वेरिएशन होनी चाहिए। लो स्कोरिंग थ्रिलर्स भी क्रिकेट का हुस्न है और जो क्रिकेट कराची में हुई है वो भी काबिल दीद थी, वो भी बड़ी मजे की थी और उसमें कप्तानी का भी पता चलता है, आपकी हिकमत अमली बदलती है, आपको डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये लोग भी एंजॉय करते हैं। जो मैच लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ है उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्राउड था। बिल्कुल ऐसा क्राउड ऐसा नहीं हुआ कि वो स्कोर देख के आधे रास्ते में या बाबर की बैटिंग के बाद चला गया, उन्होंने आखिर तक मैच देखा है। बिल्कुल। तो देखिए ठीक है, एक टीम हो सकता है उनका प्लान कुछ और हो टूर्नामेंट को लेके, या कुछ प्लेयर उनके हो जो ये उम्मीद लेके आए होंगे यार यहाँ पे तो बड़ा बैटिंग पिचेस होते हैं तो यहाँ पे तो बस पटाखे ही होंगे और मारेंगे हम बॉलरों को। वहां आके पिच पे घास नजर आ गया, वहां आके थोड़ी वेरिएशन नजर आ गई, उन्होंने कहा वो यार मैं तो जो सोचा था वो है ही नहीं। लेकिन अभी आगे जब वो पिंडी में खेलेंगे, अभी तो सारा कराची में खेले, अभी बाकी 5 मैच हैं, वो कोई आपस में तो नहीं खेले, उनके साथ जो टीमों ने आगे खेला वो भी तो उन्हीं पिचों पे खेली है। तो अब जब ये निकलेंगे, लाहौर जाएंगे, पिंडी जाएंगे, तो फिर इन्हें भी उस तरह के विकेट्स मिल जाएंगे जो जिसका वो गिला शिकवा कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं उसमें कैप्टन के डिसिप्लिन का और टीम के डिसिप्लिन का इम्तिहान जरा कड़ा होता है, क्योंकि उसमें जाहिर है कि आपके पास अब एक कप्तान ने जो है वो आखिरी ओवर में अगर 10 रन डिफेंड करने हैं और एक कप्तान ने आखिर में 18 रन डिफेंड करने हैं, तो ज़्यादा आजमाइश तो 10 रन डिफेंड करने वाले कप्तान की है ना। तो उसके जो क्रिकेट एक ह्यूमन है वो तो उस पिच के ऊपर टेस्ट होगा जहाँ पे लो स्कोर है, जहाँ पे 200-250 स्कोर ऑलरेडी स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। वहाँ पे तो कप्तान के पास जाहिर है रिस्क लेने के का भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और वहाँ पर 1-2 कैच भी ड्रॉप हो जाए, तो चौके भी अगर ड्रॉप हो जाए तो भी टीम के पास चांस है। लेकिन जो डिसिप्लिन आपको लो स्कोर डिफेंड करते हुए दिखाना है, वहाँ पर एक एक रन डिफेंड करना है, एक एक बाउंड्री को डिफेंड करना है, एक एक आपका जो डिसीजन है वो मैटर कर रहा है वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि ये लो स्कोरिंग मैचेस जो है ये कप्तान के डिसीजन मेकिंग और टीम के डिसिप्लिन का ज्यादा कड़ा इम्तिहान होता है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जमान खान पे बात करनी है। एक ओवर में 22 रन पर, उसके बाद कप्तान ने उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। ये वही जमान खान है जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, लाहौर कलंदर ने इनकी वजह से मैचेस जीते हुए। तो आया फेस सेविंग दी गई शाहीन अफरीदी की जानिब से उसे कि 22 रन पड़ गए, यासिर अभी वहां खड़े हुए, या फिर मामला कुछ और था, उन पर रिलाय करना नहीं चाहे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के वाले से। कल एक शानदार मार्का मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर रहा और ये नाम मैच जो जिसका नाम रहा वो थे मुल्तान सुल्तान, और अपने होम ग्राउंड में उनका पहला मैच था जिसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया और बाद में इनामात की जो बारिश की गई अली तरीन की जानिब से। ड्रेसिंग रूम में जनाब $1000 उसको भी दे दिए, उसको भी दे दिए, और ये सारा मामला एक अच्छी चीज़ है ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आपकी टीम मुसलसल 3 मैचेस जो है वो हारी थी और चौथा एसाई ऑफ रिलीफ था मुल्तान सुल्तान के लिए। बॉलिंग की बात कर रहे थे लाहौर कलंदर की सलमान भी, कल जमान खान से दूसरा ओवर करवाया गया, 1 ओवर में 22 रन पड़े, उसके बाद बाकी 18 ओवर जमान खान की तरफ मुड़ के शाहीन अफरीदी ने नहीं देखा और ये उनके वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर, उन्होंने मैचेस जितवा के दिए हैं। तो क्या कंप्लीटली उन पर रिलाय ना करना और दीगर से बॉल करवाना, ये आप समझते हैं ठीक फैसला था? देखिए बात है कि कैप्टन उस वक्त क्या सोचता है, बॉलर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है। शायद उन्हें लगा हो कि आज उनका दिन नहीं है, उन्हें लगा हो कि ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं और जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। हालांकि जितने अच्छे वो बॉलर हैं वो डेथ में ज्यादा काम देते हैं, ज्यादा डिसेप्टिव होते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं ट्राई किया। उन्होंने उससे बेहतर समझा कि डैरिल मिचेल को 2 ओवर करा लें, और सिकंदर रजा तो वैसे ही हर मैच में बॉलिंग करते हैं, तो उन्होंने डैरिल मिचेल को 2 ओवर करवा लिए, 2 सिकंदर को करा लिए। हारिस रऊफ को भी मार पड़ी हुई थी, तो कह लीजिए कि उसको भी चौथा ओवर नहीं मिला। तो कभी कभार कप्तान इस तरह के डिसीजन लेते हैं, हमें अपने प्लेयर्स को देखते हुए कभी कभार उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाता है कि यार ये थोड़ा सा आज ऑफ कलर
सकता है, यही ना हो कि ये मेंटली बिल्कुल ही collapse कर जाए। आगे भी टूर्नामेंट है, कभी होता है, कभी प्लेयर खुद से कह देता है कि यार मुझे ना वो चीज की फील नहीं आ रही, मेरे से डिलीवर नहीं हो रहा। सो इट कैन बी एनीथिंग। हम सिर्फ ये कप्तान के ऊपर नहीं डाल सकते, हमें नहीं पता कि उनकी आपस में क्या कम्युनिकेशन हुई है। बिल्कुल, और ये बड़ा बड़ा प्रेशर इन्होंने हैंडल किया हुआ है। लास्ट ओवर का प्रेशर अहमद सही साहब 3-3 4-4 रन्स डिफेंड किए हैं, एक ओवर में 8 रन भी डिफेंड किए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ज़मान खान का डेथ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से बार साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि कल जो है वो तो सिकंदर रजा को ही बहुत लेट लेकर आया ना बॉलिंग पर, शाहिन शाह अफरीदी। तो जब उनके ओवर निकलना शुरू हुए तो फिर ज़ाहिर उनके पास ऑप्शन था ही नहीं। एंड पे वो हारिस रऊफ से करवा सकते थे या फिर वो ज़मान खान से करवा सकते थे, वहाँ उन्होंने हारिस रऊफ को प्रेफर किया क्योंकि 2 ओवर जो है वो डेल मिचेल से पहले वो करवा चुके थे। अच्छा जी, अब थोड़ी सी लाहौर की बैटिंग की बात कर लीजिए। सलमान भी कल दोबारा से मोहम्मद नईम 10-11-12 10-11-12 इसी के गिर्द नईम जो है वो गिर रहे हैं। अब इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं लाहौर के अंदर, कोई इमर्जिंग कैटेगरी में वो आए हुए हैं। किस तरह से किसी और प्लेयर को लाया जाए, या फिर आप समझते हैं कि अभी मुसलसल 6-7-8 मैचेस इन्हीं को मौका देना चाहिए और वो देंगे भी? देखिए, टैलेंटेड प्लेयर हैं और लगता है कि वो उन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनके अलावा जो उनके पास दूसरे मर्जिंग प्लेयर हैं वो शायद मोमिन है सॉरी, जो आप स्पिनर है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, स्पिनर है जी। तो अभी इनकी टीम में क्या बॉलर इंडक्ट हो सकता है? रिशाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सिकंदर रजा का स्पिनिंग ऑप्शन है, तो शायद तीसरा, और फिर आसिफ अफरीदी कर रहे हैं बॉलिंग। तो मेरा ख्याल है कि तीसरा स्पिनर इंडक्ट करना इनके लिए मुश्किल होगा। और पिच भी जो है वो जाहिर है कोई देखेंगे सूटेबल है या नहीं है। प्रेशर गेम्स है, आगे आगे जितना कंपटीशन आगे जाएगा, रिजल्ट्स की तरफ जाना है, प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है। सो पॉसिबल है कि चांस दे दें, और ये भी हो सकता है कि नईम में और ट्रस्ट अभी शो करें, क्योंकि 4 से 5 मैच तो उन्होंने खिला दिए इनको, और ये बड़े मैच होते हैं। लेकिन हमने देखा कि जैसे साइम अयूब को बहुत सारे चांसेस मिले, हालांकि साइम अयूब एक एक्सेप्शनल टैलेंट था। साइम अयूब को मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन एक वो होता है ना कि ज्यादा चांसेस देख लिया, या उन्हें ये पता हो कि जी जो हमारे पास लड़के उनमें से ये तो नईम ही बेहतर है, तो फिर हो सकता है नईम ही खेलता रहे। जी अहमद। अच्छा, बस जो इमर्जिंग कैटेगरी का इस्तेमाल हो रहा है फ्रेंचाइजीज में, मतलब हम देखते हैं कि प्लेयर आता है और वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड में मोहम्मद शहजाद हैं और साथ भी आए, उन्होंने 1 मैच खेला, उसके बाद उनको भी रेस्ट करवा दिया गया। और ये नईम है, ये सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि इमर्जिंग कैटेगरी खिलाना जो है वो लाजमी है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह से। कराची की जानिब अगर देखें तो रियाजुल्लाह को उन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इमर्जिंग कैटेगरी को जिस तरह से यानी उन्हें मजबूरी बना दिया टीम की कि इसके बगैर टीम नहीं बनेगी, और इस परफॉर्मेंस हो या ना हो प्लेयर को तो खिलाना ही है। तो क्या प्लेयर की डेवलपमेंट के हवाले से इमर्जिंग कैटेगरी हेल्पफुल हो रही है पीएसएल में? देखिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो बड़ी देर से, बड़े अरसे से, बल्कि शुरू से यही है कि ये इमर्जिंग कैटेगरी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इमर्जिंग कैटेगरी में अगर देखिए आपके जो यंग बॉलर्स हैं उन्होंने तो खेलना ही खेलना। जो लड़का अच्छा है 19-20 साल का, वो क्यों नहीं खेलेगा? अगर अंडर 19 पाकिस्तान कोई खेल के आ रहा है या पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम से खेल रहा है, या कोई देखिए जो अच्छा लड़का है ना वो अपने शहर की टीम में तो होता है कम से कम, ठीक है। शहर की टीम में अगर होता है तो नेशनल T20 जहां से ये ड्राफ्ट के लिए नाम जाते हैं, पिक होता है, वो सारी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जो अच्छा है उसको खेलना चाहिए। जो अभी डोमेस्टिक में खेल रहा है वो भी तो इमर्जिंग ही है ना बाय डेफिनेशन। इमर्जिंग में मुझे बता दें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या दूसरी डिक्शनरी में कहाँ इमर्जिंग का मतलब है कि 22 साल से कम। इमर्जिंग तो वो होता है ना जिसने अभी इमर्ज होना होता है, तो इमर्ज तो कोई भी हो सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिल्कुल। तो आपको जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं कि ये चीज जो है ना मेरे समझ से तो बाहर है। मेरा नहीं ख्याल कि इमर्जिंग कैटेगरी होनी चाहिए, जो आपके बेस्ट बच्चे हैं वो पिक होने चाहिए। देखिए, आज अगर इमर्जिंग बंद हो जाए, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि अली रजा फिर भी खेलेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। आपको नहीं लगता कि उबैद शाह फिर भी टीम का हिस्सा होंगे? वो भी खेलेंगे। तो जो अच्छे हैं वो तो खेलेंगे। तो बाकी जिसको काम करने की जरूरत है, मजीद मेहनत की जरूरत है, मेरा ख्याल है कि उसको मेहनत करके अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पे आना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए टीम में आ जाए कि क्योंकि जी मैं अभी 20 साल का हूं तो मैं टीम में होना लाजमी हूं। अब उसकी बजाय एक 23 साल का तैयारशुदा लड़का जो अच्छा क्रिकेटर भी है, जो ज्यादा फिट भी है और जिसका तजुर्बा भी थोड़ा बहुत है, जो अंदर जाके उन खिलाड़ियों में ऐसा नहीं लगेगा कि मिसफिट है या कह लीजिए कि एक छोटे बच्चे को एक टीम ने कैरी करना है, अब इसको कवर भी करना है, ये वाला एलिमेंट जो है वो वीक पॉइंट बना देता है टीम का। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती है। इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक देयर शुड नॉट बी एन इमर्जिंग कैटेगरी इन एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, लेट अलोन ये पीएसएल,
ये होनी नहीं चाहिए इमर्जिंग कैटेगरी, आपकी फर्स्ट क्लास में भी इमर्जिंग कैटेगरी है, ठीक है। वो टीमों के बैलेंस खराब कर देती है। और डिजर्विंग प्लेयर 22, 23, 24, 25 साल का लड़का बाहर बैठा होता है, क्यों जी? क्योंकि जी 21 वाले ने खेलना है या 20 वाले ने खेलना है, तो दिस मेक्स नो सेंस। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ना अक्सर पीएसएल में, वो स्टार ने मतलब जो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है, कारकर्दगी नहीं होती है, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं इनको इस बात का अंदाज़ा है कि हमने टीम में खेलना ही खेलना है, क्योंकि हमारे बगैर टीम नहीं बननी है। 2 प्लेयर हैं कैटेगरी में, उनमें से मतलब अब आप टीमें अगर निकाल के देखें तो 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली टीम का हिस्सा है। मोहम्मद नईम को अब इस बात का पता है कि मैंने इमर्जिंग कैटेगरी कोटे पे इस टीम में रहना है, क्योंकि स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा जो कैटेगरी वाला लड़का है वो नहीं आ सकता। अब 10 मैचों में इसको एक चांस मिलेगा, यहाँ पर ये एक इनिंग अगर खेल जाता है तो वो एक इनिंग इतनी पॉपुलर होगी कि उसकी बुनियाद पर उस प्लेयर्स के बारे में बात भी बहुत ज्यादा होगी और वो प्लेयर भी अपने आप को पता नहीं को टॉप चीज समझेगा, हालांकि वो उस कंपटीशन से निकल कर नहीं आया जिस कंपटीशन के थ्रू प्लेयर बनने चाहिए। तो ये जो इमर्जिंग कैटेगरी का इस्तेमाल हो रहा है पीएसएल के अंदर, ये कंपटीशन की रूह के ही खिलाफ है। और मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि पीएसएल में बहुत इन्फ्लुएंस उन लोगों का जिनका खुद क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर क्रिकेट खेलने वालों ने या उन लोगों ने जो उस प्रोसेस से गुजर कर आए होते, उन्होंने अगर ये ड्राफ्टिंग की होती तो शायद वो इस किस्म की हरकत इसमें ना करते। क्योंकि ये जो मतलब उसी किस्म की बात है कि एक अच्छा लफ्ज हमें मिल रहा है, एक अच्छी कैटेगरी हमारे पास आ रही है, चलो जी इसको भी लगा के जो है हम इसको ज़्यादा मुज़य्यन करने की कोशिश करते हैं पीएसएल को। तो जो लोग इस प्रोसेस से गुजर कर आए हो ना, वो आपको ये बात समझा सकते हैं कि जब तक आप किसी बच्चे को कंपटीशन से नहीं गुजारेंगे, जब तक आप उसको उस तरीके से टीम में नहीं लेकर आएंगे जिस तरीके से वो एक फास्ट बॉलर अगर 4-5 फास्ट बॉलर से कंपीट करके आएगा ना, तो उसका स्किल लेवल ही और होगा, बजाय इसके कि वो इस बुनियाद पर टीम में होगा जो मुझे तो खिलाना टीम मजबूरी है तो मैं तो खेलूंगा। और ये इस चीज़ को मेरे ख्याल नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि मुझे तो मजबूरी है, लेकिन क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि चारों मैचेस में जैसे कहते हैं ना उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी। या तो ना एक मैच में आपसे गलती, आपको चांस मिला, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको चांस मिला है, एक मैच आपसे गलती हुई, दूसरे मैच में इंप्रूव करने की कोशिश करें, अच्छा दूसरे में भी नहीं तीसरे में इंप्रूव करने की कोशिश करें, चौथे में इंप्रूवमेंट की कोई जगह नजर ही नहीं आ रही, उनके फेस से लग ही नहीं रहा कि जनाब वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि नईम समझ गए कि इनकी मजबूरी है और 10 में से अगर एक मैच में परफॉर्म कर दूंगा तो मेरी वाह हो जाएगी, लेकिन ऐसा लॉन्ग रन में नईम को फायदा नहीं देंगे। फखर जमान को कल हमने पहली दफा इस तरह इतना अग्रेसिव दे, डेविड विले को उन्होंने जनाब जिस तरह के शॉट मारे और इस तरह के अग्रेसिव, फखर को इससे पहले हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। देखिए मेरा ख्याल है वो थोड़ा उनको बातचीत हुई है उनकी डेविड विले के साथ, तो वो गुस्से में भी आ गए थे और मेरा ख्याल है जो उसके बाद उन्होंने उनका फैंटा लगाया उस ओवर में, वो असल में अपना वो गुस्सा ही उतार रहे थे और आखिरकार मेरा ख्याल है उसी चक्कर में वो वाली शॉट भी मार बैठे जिस पे वो कैच आउट हो गए। लेकिन फ़खर जमान चैंपियन बैट्समैन है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि एक बैट्समैन को अगर रिस्पांस देना है बॉलर के अगेंस्ट तो वो रिस्पांस यही है कि उसके अगेंस्ट रन किए जाएँ, उसके ऊपर जो है वो मतलब उसको अच्छा खेल कर दिखाया जाए। तो हमारे यहाँ होता ही है कि बैट्समैन हमारे अक्सर प्लेयर जो है वो अगले प्लेयर से जाके कोई कन्फ्रंटेशन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो बॉलर हो तो उन्हें मार पड़ती है और अगर बैट्समैन तो वो शॉट मारते आउट हो जाते हैं। तो फ़खर जमान मतलब इससे नज़र नहीं आते हैं आमतौर पे। अब ये चाहे देखना पड़ेगा, हमारे अभी सहाफ़ी किसी को मौका नहीं मिला, वरना वो जाकर जरूर पूछता कि आपकी वहां पर क्या बात हुआ है। अच्छा सलमान भी थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लीजिए। उबैद ने कल 4 ओवर 37 रन 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उबैद लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करी, स्पीड अच्छी जा रही है, ये पता चल रहा है कि उबैद जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ है, मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही आला बॉलिंग किया है और दोनों यंगस्टर जो हैं हाई स्पीड पे बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों की फिटनेस भी अच्छी लग रही है, दोनों की लाइन लेंथ भी अच्छी लग रही है और दोनों सबसे बड़ी बात है कि दोनों अच्छा टेम्परामेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों कह लीजिए कि दोनों एक्टिवली बहुत मेहनत करते हैं। अली रजा का मैंने उस दिन बताया था कि वो बहुत सारा काम करते हैं, राना नवीद के वो शागिर्द हैं और उबैद शाह जो है ये GIC में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कोच हैं रेहान रियाज या GIC के, तो बॉलिंग पे वो बहुत ज्यादा हेड कोच हैं, वो तो उनके साथ बॉलिंग पे बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ये भी उबैद शाह भी। तो अच्छे डेडिकेटेड बॉयज हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ये इनका फ्यूचर पाकिस्तान के लिए खासा ब्राइट होगा इंशाल्लाह। अच्छा उसामा मीर अहमद लास्ट में 23 आउट किए थे, इस दफ़ा थोड़े से ऑफ कलर, वैसे तो पूरी मुल्तान की टीम फर्स्ट लेग में ऑफ कलर नजर आई है, मार सबको पड़ी है, लेकिन कल उन्होंने 4 ओवर 26 तो 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो मेरा ख्याल आगाज़ उसामा ने कर लिया है, आगे जितना भी अब टूर्नामेंट है मेरा ख्याल उसामा इन कंडीशन में बेहतर खेलेगा कंपैरेटिवली पिछली लेग के। जी यही दिखाई देता है। जिस सीज़न में मुल्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की थी PSL में, उसमें भी वो पहले 5 में से 4 मैचेस हार गए थे और उसके बाद उनका फ्लो बना था और वो फिर जीत गए थे। और एक टूर्नामेंट ऐसा भी आया था जिसमें सारे मैच जीत गए थे और एंड पे जाके जो नॉकआउट राउंड था उसमें जो है वो एक मैच हार गए, फिर दूसरा मैच जीत के फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी हार गए। तो इस तरह होता है टीम के साथ। और जाहिर है कि उसामा जो है वो लेग स्पिनर है,
और उनको रिदम में अब अपने होम के ऊपर भी वो आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब वो रिदम में आएंगे और ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अब बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस अगेन मुल्तान सुल्तान का मैच है मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में। मुल्तान की सूरत-ए-हाल जानते हैं, कल के मैच वहाँ पर जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे रब्ता करेंगे कि फैंस का क्या रिएक्शन रहा, क्या वहाँ पर फैसिलिटेशन के हवाले से और ये सारी सूरत-ए-हाल क्या वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि कराची के लोग बड़े मायूस थे। अब कुछ फीडबैक कराची के लोगों का सामने आ रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वजह क्या थी कि कराची के ग्राउंड क्यों नहीं भर रहे थे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका आज 13वां मैच है, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अभी तक अनबीटन है, 4 मैचेस खेले, चारों जीतकर टेबल पर टॉप पोजीशन पर विराजमान है। ऑन द अदर हैंड मुल्तान सुल्तान जिसने कल का मैच तो जीत लिया, लेकिन अभी भी वो टेबल पर 6ठे नंबर पर मौजूद है। 4 मैचेस खेले, 1 जीते हैं, 3 हारे और उनके पॉइंट्स हैं जी 2 और उनका नेट रन रेट अभी भी माइनस में है। नेट रन रेट उस वक्त मैटर करेगा जब ये पॉइंट्स बढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। मुल्तान को ये मैच आज का इतना बड़ा जरूरी है, अगर टेबल में उनको रहना है तो आज का मैच इस्लामाबाद को हराएं और मुल्तान की ये फतह जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ उन्हें हो सकता है कि चौथे नंबर पर ले जाए, चौथी पोजीशन पर ले जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच। अगर हेड टू हेड बात की जाए तो यूनाइटेड वर्सेस सुल्तान 17 मैच खेले गए, करीबी मामला है ये। 8 मैचेस मुल्तान जीता हुआ है, 9 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता हुआ है। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी है इस वक्त, चूंकि मुल्तान में है, मुल्तान में 228 रन लात को बनाए हैं मुल्तान सुल्तान ने, तो इसमें क्या मामला रहेगा इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन जो फैंस मुल्तान के कितने खुश थे कल के मैच से और क्या फैसिलिटेशन थी पीसीबी की जानिब से, सारा कुछ, क्योंकि कराची पर भी बात करते हैं कि अभी क्या फीडबैक आया उन 5 मैचेस के बाद। तो शहजाद फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये कल स्टेडियम में भी मौजूद थे, इनकी डेफिनेटली बात भी हुई होगी शायकीन से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो होम ग्राउंड था मुल्तान सुल्तान, आपको पता है कि हमारे दिलों की धड़कन है मुल्तान और साउथ पंजाब की, तो जाहिर बात है कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। और हमने जो देखा है वो ये कि तवक्का ही की जा रही थी कि गर्मी की शिद्दत की वजह से शायकीन कम आएंगे, लेकिन जब रात को मैच शुरू हुआ तो शायकीन की कसीर तादाद जो है वहां पर पहुंची थी। इंतजामात भी काफी बेहतर हमें इंतजामिया की जानिब से नजर आए, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट की जो कसीर तादाद थी जो भरपूर थी। और आज का मैच तो उससे भी ज्यादा दिलचस्प और बेहतरीन हमें नजर आ रहा है, क्योंकि दिलों की धड़कनें तेज हैं और मुल्तान सुल्तान के साथ शायकीन क्रिकेट जो है वो इस वक्त बड़े ही पुरजोश हैं और दुआ गो भी हैं कि आज का मैच लाजमी तौर से। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताया ना, कल आप वहाँ पर मौजूद थे, कराची के लोगों ने जो शिकवा किया है कि जनाब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, चलना बहुत पड़ता है, सिक्योरिटी चेक पोस्ट बहुत होती हैं और इस सारी सूरत से गुजर कर आगे मैच देखने का दिल नहीं करता। तो कल जो शायकीन हमने देखा कि ऑलमोस्ट स्टेडियम फुल था और उसमें तमाशाइयों का कोई गिला शिकवा तो नहीं था पीसीबी से, इंतजामिया से, पीएसएल? जी देखिए, सिक्योरिटी मेजर्स तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हालात वाकयात आपके सामने हैं और मैचेस पर इस हवाले से चेक ज्यादा होता है। तो इस हवाले से मुल्तान में भी 4 जो है वो बैरियर रखे गए थे। एक तो वो पार्किंग स्टैंड है जहां पर जो शायकीन है वो आते हैं और वो अपनी गाड़ियां या मोटरसाइकिलें या अपनी सवारियां पार्क कर देते हैं और उसके बाद उनको शटल सर्विस के जरिए जो है वो चेकिंग के बाद शटल सर्विस में उनकी टिकट और उनकी सिक्योरिटी पहली फर्स्ट रो में चेक करके और उसके बाद उन्हें बस पर सवार किया जाता है और उसके बाद वो स्टेडियम के बाहर पहुंचते हैं, जहां अंदर भी चेकिंग के बाद उसमें टिकट भी और उनकी जामे तलाशी के बाद इस सारे प्रोसेस में शायद को मसला उस तरह से नहीं आया है, क्योंकि क्रिकेट देखना चाहते हैं और कल उन्होंने साबित किया मुल्तान भी हमेशा अच्छा क्राउड प्रोवाइड करता है। तो मौसम एंड पे मुझे बता दें कि कल कैसा मौसम रहा, रात के टाइम हवा चल रही थी या नहीं, और आज के मौसम की क्या सूरत हाल है, कल से मिलता जुलता है? जी नहीं, आज जो है कल की निस्बत आज टेम्परेचर जो है कल से भी थोड़ा सा ज्यादा है इस वक्त, और दिन में जो है वो टेम्परेचर कल भी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हमें तवक्का थी कि कम लोग आएंगे, लेकिन तवक्का से ज्यादा लोग हैं और आज भी टेम्परेचर ज्यादा है गो के, लेकिन शाम के टाइम टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, एक साजगार माहौल बन जाता है और उसमें लोग जो है वो कल भी कसीर तादाद थी और जो रह गए वो भी आ जाएंगे और जो लोग कल आए थे शौकीन वो आज फिर जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर वो मैच को जरूर देखेंगे। ठीक है जी, तो टेम्परेचर जो है वो सूटेबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, और आज का मैच भी आप एंजॉय करें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी टीम जीते। बहरहाल अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर आकिब कुरैशी मौजूद हैं। कल से चूंकि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस का आगाज़ होने वाला है और ये तवील एक लेग है, गालिबन 13 मैचेस में लाहौर को दिए गए हैं, मैक्सिमम मैचेस हैं, फाइनल समेत 13 मैचेस हैं। तो आकिब ज़रा लाहौर की तैयारियों के बारे से बता दें, ये लिबर्टी राउंड अबाउट के अलावा और कहीं पर कोई लाइट वेट लगी है कि नहीं? मैंने तो जब भी देखा सिर्फ वहाँ पर लगी है। तैयारियों के हवाले से क्या लाहौर तैयार है?
जी बिल्कुल हमजा, लाहौर तैयार है और लाहौरी भी बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि कल के मैच का हाउसफुल है और 1-0 कोई भी टिकट नहीं है। बल्कि मैंने कुछ देर पहले कोरियर कंपनी से फोन करके बात की, मैंने कहा 2 टिकटें चाहिए। उन्होंने कहा भाई आपको सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कर सकते हैं, टिकट नहीं दे सकते। तो कल के मैच के लिए हाउसफुल है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। आल्दो के अगले मैचेस जो है कराची, कोयटा और कराची का, जो कि 25 अप्रैल का, उसकी बेतहाशा टिकट पड़ी है। अगर मैं आपको जो है वो टीमों की तैयारियों के हवाले से बताऊं तो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया। LCCA में सऊद शकीन ने मीडिया से बातचीत की, जो कि कप्तान है, उनसे मुख्तलिफ सवाल हुए, कम्बिनेशन के हवाले से बातचीत की। उन्होंने साफ जाहिर कहा कि जो उस्मान तारिक हैं, जिन्होंने पहले 2 मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन फिर उनका अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ, तो उनके जाने से उनका कम्बिनेशन थोड़ा सा खराब हुआ है। लेकिन वहाँ पे सबसे मजे की बात जो लगी LCCA ग्राउंड में, वहाँ पे वहाब रियाज जो है वो आ गए और आके उन्होंने जो है वो जूनियर क्रिकेटर्स जो हैं, जो कैंप के क्रिकेटर्स हैं, लोकल क्रिकेटर्स हैं, ये जो पाकिस्तान टीम के जिसमें वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, मोहम्मद ज़ीशान जो अंडर 19 के, उनके साथ अच्छा खासा टाइम गुजारा। तो वहाँ पे वहाब रियाज का आना भी खुद एक खबर था हमारे लिए भी कि शायद वहाब रियाज जो है वो उसके कोयटा के साथ अटैच हो रहे हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि आज शाम 5:30 बजे जो है कोयटा उसकी पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है प्रैक्टिस कर रही है अपनी, और वहाँ पे भी अगर वहाब रियाज जाएंगे तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको कोई टास्क दिया गया है कि आप कैंप में जाएं और वहाँ पर नौजवान टैलेंट को देखें। पेशावर ज़ल्मी की टीम प्रैक्टिस इस वक्त कर रही है। बाबर आजम, तमाम क्रिकेटर जो है इस वक्त मसरूफ हैं प्रैक्टिस में, और तमाम लड़के जो है पेशावर ज़ल्मी के यहाँ पे हैं। अब से कुछ देर बाद कोयटा की टीम भी एक्सपेक्टेड है कि वो टीम यहाँ पर LCCA में प्रैक्टिस करे। आल्दो के कराची की टीम जो है लाहौर में पहुंच चुकी है, लेकिन आज उन्होंने आराम करने का फैसला किया है। तो फुल तैयारी है। कज़ाफी स्टेडियम के अंदर भी जो है वो ब्रांडिंग हो चुकी है सारी, खूबसूरत तरीके से कज़ाफी स्टेडियम को सजा दिया गया है। जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग थी उसको हटाकर आप PSL की ट्रॉफी लगा दी गई है। जो थोड़ा सा काम रह गया था स्टेडियम का, वो कंप्लीट हुआ? जो ये जो ऊपर एक शेड्स बनने थे वो बने या नहीं अभी तक? नहीं, हमने वो शेड्स अभी नहीं बनने, वो शेड्स फेज 2 में बनने हैं, और वो अभी PSL खत्म होगी। PSL के बाद जो है हम देखेंगे कि हमारा होम सीजन में कितना टाइम है, उसके बाद तमाम चीजें रहेंगी। अभी बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में था, उसके बाद से एक काम नहीं हुआ। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो छोटा मोटा जो टाइल उतरी थी या कोई कुर्सी टूटी थी या कुछ भी जो छोटा मोटा काम था, उसकी जो है वो रेनोवेट किया गया है। तो कज़ाफी स्टेडियम को मुकम्मल तौर पे रेडी कर लिया गया है। वहाँ पर जो स्पाइडर कैम लगा दिए गए हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है उन्होंने अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए गए। और कल एक बड़ा लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हाउसफुल देखने की उम्मीद की जा सकती है बज़ाहिर तौर पर, क्योंकि क्रिकेट शायकीन से भी जब हमारी बात हुई तो बड़े एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है लाहौर में आ रही है, और पहला मैच जो है वो ही बड़ा है। उसकी हमेशा की तरह वजह एक ही रही है कि पेशावर की तरफ से बाबर आजम है और लाहौर ये जो है वो लाहौर के बिना रह नहीं सकते। तो लाहौर में तैयारियां फुल रेडी हैं। जो रूट्स हैं टीमों के, निजी होटल से लेके जो 5 स्टार होटल है वहां से लेके कज़ाफी तक, वहां पर तमाम लाइट्स लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी जो है वो भी मेजरमेंट्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। वहां पर रिहर्सल भी कर ली गई है कि टीम्स को कैसे लाना है, कैसे लेके जाना है। तो बड़ा जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी। तो बिल्कुल ठीक है जी, लाहौर पूरी तरीके से तैयार है कि वो इस इवेंट को, क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस लाहौर को मिले तो ये लाहौर की जिम्मेदारी और लाहौरियों की जिम्मेदारी बनती है। ना सिर्फ लाहौर की बल्कि इर्द गिर्द के जो शहर हैं वो लाहौर में मैच देखने के लिए आए और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करें। बाबर आजम ऑल दो MSI साहब क्राउड पुलर तो है ना, बाबर आजम लाहौर में भी मैच हो तो पेशावर से लोग लाहौर मैच देखने के लिए आते हैं। ये बात को तमाम शायकीन को बाबर आजम अगर खुदा न खासा जिन दिनों परफॉर्म नहीं कर पाए ना तो भी वो टॉक ऑफ द टाउन होते हैं। हाँ। और पाकिस्तान क्रिकेट के बाद जो चंद बड़ी कमोडिटीज़ हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेबल प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है, उनमें मेरा ख्याल है कि बाबर आजम सिर फहरिस्त है। बिल्कुल ठीक है। आज का मैच MSI साहब इस्लामाबाद या मुल्तान? जी मुल्तान की टीम जीतेगी मैच। मुल्तान की टीम जीतेगी, वो स्टेबल है क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड मुसलसल मुल्तान का रिकॉर्ड अपने इस होम ग्राउंड में बहुत ही अच्छा है। मुल्तान की टीम यहाँ पर सिर्फ 2 मैच आ रही है अब तक पिछले 12 मैचेस में से, तो यहाँ पर जो भी टीम आएगी उसको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। और जाहिर है कल की जीत जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी है बहुत ज़्यादा मुल्तान के लिए। और मुल्तान की टीम को जाहिर है कि ये समझ आने लगी है कि उनका कॉम्बिनेशन जो है वो यासिर खान के साथ ही बनता है। वो बैट शाट क्लिक कर गए हैं, बॉलर अच्छी बॉलिंग कर गए हैं, तो वो जिस प्लेइंग 11 की तलाश में थे ना वो उन्हें कुछ हद तक मिल गई और वो क्लैरिटी उनकी आ गई है कि हमने इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना है। बहरहाल रात 8 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान मैच है। इस पर कल के शो में बात करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।